नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि डायरेक्टली हमारे और आपके पॉकेट से एसोसिएटेड है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। वाई मनी मैनेजमेंट इज़ सो इम्पोर्टेंट नाउ डेज। और मनी मैनेजमेंट करके हम क्या अपने लाइफ में और अपने पॉकेट में बदलाव ला सकते हैं, जानेंगे इन डिटेल में इस वीडियो में। बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। लाइक से ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मनी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ख़ासकर आजकल के समय में। तो मनी मैनेजमेंट करने से सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमें चीज़ फ़ायदा मिलता है वो होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना फ़ंड है, और उस फंड का अलोकेशन कहाँ कहाँ है। अब उसके बेसिस पे हमें जब स्ट्रक्चर पूरा फाइनेंशियल का अपना पता चलता है, तो हम बेटर वे में ये डिसाइड कर पाते हैं और प्लान कर पाते हैं कि हमें उस पैसे को कहाँ, कितने प्रोपोर्शन में और कब लगाना है, ताकि मैक्सिमम हम लोग उससे आउटपुट गेन कर सकें। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फ़ायदा हमें ये होता है मनी मैनेजमेंट से। तो प्रॉपर तरीके से मैं पॉइंट वाइज आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट है और कौन कौन से ध्यान देने वाली ऐसी बातें हैं जिसको फॉलो अप करके हम अपने मनी मैनेजमेंट को टू द बेस्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और बेटर वे में मैक्सिमम गेन उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। अब देखिए, वाई मनी सो इम्पोर्टेंट, इस सवाल का जवाब जानने से हमें दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला तो हो जाएगा वाई, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। और दूसरा हमें ये पता चलेगा कि हाउ इट कैन चेंज आवर फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल स्टेटस। ये दो चीज़ें हमें पता चल जाएगी। तो चलिए हम कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंस पॉइंट है जिन्हें हमें दिमाग में रखना होगा और फॉलो अप करना होगा, ताकि हम अपने मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से टू द बेस्ट लेवल पर कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बजटिंग, यानी कि पहला पॉइंट हो गया बजटिंग। अब बजटिंग क्या है, देखिए बजटिंग हो गया एक अपना प्लान पूरा होता है, फाइनेंशियल प्लान। ये कंपनी का भी होता है, इंडिविजुअल का भी होता है, हर लेवल पे ये होता है कि आपके पास जो पैसा है, जो मनी है, उसको आप किस तरह से कहाँ कहाँ किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसका आप पहले से ही प्लान बना कर रखते हैं, बजट बना कर रखते हैं, पूरा अलोकेशन वहाँ पे प्रोपोर्शनेट दिखा कर रखते हैं कि आपका पैसा आने वाले समय में आपका कितना कहाँ रिक्वायरमेंट हो सकता है, और आपको अपने पैसे में से कितना कहाँ पे एलोकेट के रखना होगा। क्योंकि एक इंडिविजुअल या किसी के लिए भी मनी मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट रोल है ये बजटिंग। तो बजटिंग में वही होता है कि आपका फंड जो अवेलेबल है, जो मनी है, उसको आप किस प्रोपोर्शन में, किस पार्ट में, कितना कहाँ पे रखें, ताकि फ्यूचर में आपको जब दरकार लगे तो वहाँ से आपका कोई भी इशू जो है, कोई भी रिक्वायरमेंट जो है पूरी तरह से फुलफ़िल हो जाए। तो बजटिंग जो है वो मनी मैनेजमेंट का एक मेन पिलर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट बना लेते हैं आप, तो आपका मनी मैनेजमेंट जो है बहुत हद तक सेफ हो जाता है, उसका आप आउटकम जो है मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत से हमारे लाइफस्टाइल में देखिएगा खर्चे होते हैं, जिसमें से कुछ नेसेसरी होते हैं, कुछ अननेसेसरी भी होते हैं। तो जब तक आप इवेलुएट नहीं करते, जब तक आप उसका एनालाइज नहीं करते, आपको पता नहीं चलता है। और ये काम आप कर पाएंगे जब आप अपना बजट तैयार करेंगे, मंथली या एनुअली जो भी बजट आप तैयार करेंगे, तो उसमें आप एनालाइज कर पाएंगे, तो पाएंगे कि कौन कौन से खर्चे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो कंपलसरी है, आपको करना पड़ेगा ही। और उसमें से बहुत से आपको ऐसे भी खर्चे मिलेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, आप अननेसेसरी उसको कर रहे हैं। तो बजटिंग का ये भी फ़ायदा होगा कि आप उसको वहाँ पे स्किप कर पाएंगे, और जो रिक्वायर्ड है उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे, और जहाँ रिक्वायरमेंट होना चाहिए अभी तक आप नहीं कर पा रहे, वो भी आप इनिशिएट कर पाएंगे। तो बजटिंग सबसे पहला स्टेप है मनी मैनेजमेंट का।
वायर्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अवॉइडिंग योर डेब्ट। जो कर्जा होता है आपका, कर्जा से आप अवॉइडेंस ले सकते हैं, यानी कि अवॉइड कर सकते हैं आप भविष्य में, फ्यूचर में आने वाले जो डेब्ट है उनको आप स्किप कर पाएंगे। क्योंकि जब आप बजटिंग करेंगे तो आप बजटिंग का मतलब आप प्री प्लान कर पाएंगे फाइनेंस को, अपने मनी को, कि आप अपना फंड कहाँ पे एलोकेट करने वाले हैं। उसमें आपका सारा कुछ होगा, उसमें इमरजेंसी फंड आप कहाँ लगाने वाले हैं, कहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है। और इससे क्या होगा कि आप आने वाले समय में आपको डेट देखना नहीं पड़ सकता है। अचानक जो खर्चा आता है उसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे, पहले से आपका उसका बजट करके रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो बजटिंग के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट है वो है आपका डेप्ट मैनेजमेंट। तो आप अपना डेप्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जो ध्यान रखना होगा जब आप अपना मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जैसे आप स्क्रीन पर देखें तो इमरजेंसी फंड में क्या है, देखिए ये एक तरह से पार्ट हो गया आपका बजटिंग का। बजट जब आप बनाते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से आप कहाँ पे आपका इमरजेंसी फंड लग सकता है, उसके लिए कितना आपको रखना है वो आप पहले से प्री प्लान करके वहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद आपका डेट अगर आने वाला है उसके लिए प्रोविजंस बना के आप रखते हैं प्रॉपर तरीके से, कितना क्या खर्चा हो सकता है, अगर इससे ज़्यादा हो सकता है तो उसके लिए आप प्रोविज़न बना के रखते हैं। ये सारा कुछ करते हैं तो उसमें क्या होगा, आप इमरजेंसी फंड भी आप रख सकते हैं। तो आपका आने वाले समय में आपको अगर इमरजेंसी फ़ंड का दरकार लगे तो आप क्या है इन दोनों के साथ साथ इमरजेंसी फ़ंड का भी उसका इस्तेमाल करके आप वहाँ पे अपना फ़ंड को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपना डेट के साथ साथ इमरजेंसी फ़ंड भी इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट करते हैं। तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, बजटिंग के साथ साथ आपका डेट मैनेजमेंट के साथ साथ आपका ये जो है प्रॉपर तरीके से आप इमरजेंसी फ़ंड का भी यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो ये इमरजेंसी फ़ंड का एलोकेशन और ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका मनी मैनेजमेंट का, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, चौथा नंबर जो पॉइंट है वो होता है इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी मैनेजमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना हर किसी के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है। एज ए इंडिविजुअल बोले या किसी के लिए भी, इंडिविजुअल है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आना लाजमी होता है। दिक्कत आएगी, उसके लिए आपको भविष्य के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, बजटिंग में आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट एलोकेट करके रखते हैं, प्रोविज़न बना कर रखते हैं। तो फंड का, मनी का इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना जहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम रिटर्न ऑब्टेन हो सके भविष्य में, ताकि आने वाले रिक्वायरमेंट जो आपका गोल है फाइनेंशियल वो फुलफ़िल हो सके। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी होता है, जो कि ओनली पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने मनी मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि मनी का प्रॉपर तरीके से आप एलोकेशन करके रखते हैं, अपने फंड को, अपने इनकम को और एक्सपेंडिचर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके बजट बना कर रखते हैं। तो बजट बनाने से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी वहाँ पे फंड एलोकेट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट किसी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। भविष्य में अगर स्टेबिलिटी आप चाहते हैं फाइनेंशियली तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मनी मैनेजमेंट में एक अगला इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट या सेविंग, जिसके लिए आपको प्री प्लान होना पड़ेगा और अच्छी तरह से प्लान करके आपको अपने स्टेटस के अनुसार, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें अपना लोकेशन रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेन कुछ बातें हैं
जो कि आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप मनी मैनेजमेंट कर पाते हैं। अगर ये चारों पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपने पैसे को एलोकेट कर पाएंगे। भविष्य में आने वाले किसी भी रिक्वायरमेंट से आपको दिक्कत नहीं होगी और मैक्सिमम आप अपना आउटपुट गेन कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से आप प्रोविज़न के साथ जो भी आपका रिक्वायरमेंट है भविष्य को आप अपने तरह से सिक्योर कर पाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट करने से यही नहीं कि आपका सिर्फ आज का समय सुधरता है, आप अपने भविष्य को भी इम्प्रूव करते हैं, आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करते हैं। तो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये आपको 2-3 जो बेसिक पॉइंट्स है इसको आप फॉलोअप करिए कम से कम। इससे क्या होगा कि आप अपने फ्यूचर को प्रेजेंट के साथ साथ सिक्योर कर पाएंगे और कभी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो जिस तरह पैसा सबके लिए ज़रूरी है उसी तरह उस पैसे को मैनेज करना भी ज़रूरी है। उसमें मैनेज करने में आपका उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका इमरजेंसी फंड भी, उसके साथ प्रॉपर बजटिंग भी, कितना एक्सपेंडिचर प्रॉपर तरीके से कहाँ पे करना वो भी, अनवांटेड जो एक्सपेंडिचर है उसको अवॉइड करना, ये सारा कुछ आपका पार्ट में आ जाता है। तो ये जो पॉइंट फॉलो करेंगे तो सब कुछ आपका ये इसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने मनी को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल पर सेट कर ले ताकि ऐसे वीडियो जब भी अपलोड हो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।